मैं कल सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक श्री रामायण चौधरी पर जो गोलीबारी हुई है उनका मैंने बयान सुना। उन्होंने मुझ पर और मेरे भाई पर और कोई सोनू सिंह हैं नरीनपुर के, उन पर उन्होंने आवेदन भी दिया है और आरोप भी लगाया है। तो मित्रों, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि मैं विगत 6ठे महीने से उन पर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, प्रधान सचिव सहकारिता विभाग, माननीय उच्च न्यायालय पटना में रीट दायर किया है। आर्थिक अपराध शाखा बिहार को भी, आरबीआई को भी, रजिस्ट्रार को, प्रधान सचिव सहकारिता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेरे द्वारा रीट दायर किया गया है। आवेदन और शिकायत पत्र दिया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक को उन्होंने किस तरह से लूटने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष 18 से अभी 17 जनवरी 2023 तक थे। इस कार्यकाल में उन्होंने अपने नाम पर 7 करोड़ रुपया विदाउट इंटरेस्ट माफ़ करते हुए और बेटा के नाम पर 3 करोड़ रुपया लिया है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसके खिलाफ है तथा सहकारिता नियम के भी खिलाफ है कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इवन चेयरमैन अपने तथा अपने निकटतम संबंधी पत्नी और बेटा के नाम पर लोन नहीं ले सकता, किसी तरह का फाइनेंस नहीं कर सकता है। उसका खुला उल्लंघन उन्होंने किया है। और जो पैसा अवैध रूप से बैंक में जजिया टैक्स के रूप में लिया गया है उनके द्वारा, उससे संपत्ति अर्जित की है, उसका मैंने आर्थिक अपराध शाखा को भी लिख कर दिया है, जिसको बचने के लिए उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि मुझ पर गोली चली, मनोज सिंह ने चलाया, जबकि सीसीटीवी कैमरे में जो 2 पर्सन है उसको देखा जा सकता है, उन्होंने रिलीज किया है। एक संदेहास्पद परिस्थिति यह है कि उन्होंने जो अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे थे, तो झाड़ू पुलिस देखे कि एक दिन उसी दिन लगा रहे थे कि उसके पहले 1 महीना 2 महीना पहले से लगाते आ रहे हैं। ये रूटीन वर्क में है, पहली बात। दूसरी बात, गोली मारने वाला आदमी दीवार पर मारा है, उनको नहीं लगा और अन्य किसी को भी नहीं लगा। इससे जाहिर होता है कि ये प्रायोजित है उनके द्वारा और हमको बदनाम, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए। और चूँकि चुनाव होने वाला है, अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुआ, होने वाला है, इसके मद्देनज़र उनको जातीय उन्माद गोलबंद करने के लिए 85% और 10% का उनके द्वारा बोला गया है। मित्रों, चूँकि मैंने उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दिया है, इसलिए भी हो सकता है कि वो किए होंगे। हमारा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कोई नाता नहीं है उनसे। अब वो पहले वाला बिहार नहीं रहा है, 32 साल 1990 वाला बिहार, 21वीं सदी का बिहार है। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कुछ भी करेगा पकड़ा जाएगा। हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पर, एसपी पर, थाना प्रभारी पर। और मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बिहार सरकार के 711 पत्रांक 31/1/2022 को उन्होंने इन पर एफआईआर करने का तथा दोषी कर्मी पर कार्रवाई करने का पत्र लिखा है जिला पदाधिकारी सिवान को, जो मेरे हाथ में है। उन्होंने लिखा है कि आप दोषियों को चिन्हित करें और कार्रवाई करें, अवैध निकासी किया गया है। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, अगड़ा पिछड़ा का उन्होंने बात किया है। अगड़ा पिछड़ा में आइए, वो जमाना 90 वाला नहीं है कि समाज को बांट सकते हैं आप। जिस माँ का, जो माँ पिछड़ी माँ, बैकवर्ड माँ का बेटा फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, जिस तरह रोगी माँ का पुत्र निरोगी नहीं हो सकता है। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। बैकवर्ड बिहार है जिसके हम लोग सपूत हैं। हर मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे प्रति व्यक्ति आमदनी का मामला हो, सब में बिहार पिछड़ा हुआ है। तो जब सब बिहार ही पिछड़ा है तो बिहार में रहने वाला व्यक्ति कैसे अगड़ा हो सकता है? इसलिए हम भी बैकवर्ड हैं। बिहार में रहने वाले सारे लोग बैकवर्ड के श्रेणी में आते हैं, चूँकि उनकी आमदनी अन्य राज्यों के जनता के से पर कैपिटा कम है। यहाँ इंडस्ट्री नाम है ही नहीं, इंडस्ट्री नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य में हम 30 नंबर पे हैं, शिक्षा में 25 नंबर पे हैं अन्य राज्यों की तुलना में।
तो जो बिहार ही बैकवर्ड है तो बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का अब राजनीति नहीं चले। बिहार खुद पिछड़ा हुआ है, तो बिहार में रहने वाला आदमी, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि रहने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान पिछड़ा हुआ है। समाज को बांटने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात, जिला पदाधिकारी से मैं आग्रह करूंगा कि जितना भी उन पर लंबित केस है मद निषेध के मामले में, एसपी साहब का एक ऑफिशियल फेसबुक से और पेपर में, अखबार में भी आया है, प्रभात खबर में और भास्कर में, कि उनके द्वारा बताया गया कि इन पर आपराधिक केसेज हैं, उन पर मद निषेध विभाग के कई केसेज हैं, जेल भी जा चुके हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि उस पर ट्रायल कराया जाए, जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई किया जाए। और अंगरक्षक लेने की बात है तो अंगरक्षक तो उनकी सरकार है, वो तो अभी भी ले सकते हैं। कल की घटना में उन्होंने साफ तौर पे कहा, मेरे ही चैनल पे कहा उन्होंने कि मेरे पास पुख्ता सबूत है इसका, कि उन्होंने मतलब आपका नाम लेकर के और आपके भाई का नाम लेकर के, तो वो सबूत के तौर पे बात कर रहे हैं। तो उनको सबूत प्रशासन को देना चाहिए। मुझे प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि प्रशासन अपना सही सही काम करेगी। उनको सबूत देना चाहिए, सबूत को पेश करना चाहिए प्रशासन के पास कि ये मेरे पास सबूत है। जो उन्होंने फुटेज जारी किया है उसमें तो मनोज सिंह नहीं गए हैं, धनंजय सिंह नहीं गए हैं, वो तो फुटेज में स्पष्ट पुलिस भी देख सकती है। नहीं, उनका कहना है कि कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव होने वाला है और इसलिए आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनका कहना है कि आप उनको मरवा देना चाहते हैं ताकि आप चुनाव। अरे भैया, मैं उस कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव मैं 10 साल रहा हूँ, और चुनाव कोई हो सकता है वही, और हम थोड़े लड़ेंगे, 2-4 लोग और लड़ सकते हैं। तो इसलिए बार आपकी उनसे हार हुई थी, तो उनका कहना है कि इस बार जीतने के लिए। अरे तो हम हारने वाले को हम मरवाते फिरते हैं? कोनो MP MLA का कोई चुनाव है? जब MP MLA में कोई एक दूसरे को मरवाता नहीं है, फंसाता नहीं है, तो ये तो छोटा चुनाव है ना भाई, कोऑपरेटिव का चुनाव है, इसमें कौन क्यों हम मरवाएंगे? उनका कहना है कि हमसे डर है उनको, हम फिर से उनको हरा देंगे, इसलिए हमको हटाना भाई। ये तो जनता निर्णय करेगी ना। हम हार करके समझ चुके हैं कि हार जीत का कोई मीनिंग नहीं है। हार जीत एक सिक्का के 2 पहलू है, एक ही सिक्के का 2 पहलू है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये तो निश्चित है। वो राजद से हैं और उन्हीं की पार्टी की सरकार में भी है, और सरकार जो है कि भी जातीय जनगणना करा रही है, तो फिर ये सवाल उनका उठाना कि हम चूंकि आएंगे, लेकिन उनके पास सबूत है तो उस सबूत को जरूर पेश करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा नाम वो क्यों लिए, लेकिन चुनाव स्पर्धा प्रतिस्पर्धा देख रहे होंगे। कहा जा रहा है कि चुनाव समय आप उनको रास्ते हटाना नहीं लड़ेगा। 293 पंचायत है, 310 वोटर हैं, तो उसमें से कोई भी लड़ सकता है। रामायण या मनोज सिंह क्यों लड़ेंगे भाई? और कोई लड़ सकता है ना। तो जो लड़ने वाला होगा सबको लोग हटा देगा। आप इतना हटाते फिरते तो जितने लोग हमसे लड़े तो हम सब चुनाव में हमारे विरोधी को हटा दिए होते हम। इसलिए जिला प्रशासन, खास करके SP साहब और थाना प्रभारी जो इसके आयु होंगे, वो सही सही जांच करेंगे। तो प्रतिदिन झाड़ू लगाते थे कि उसी दिन झाड़ू लगाए हैं, प्रतिदिन लोग आते, 1 महीना पहले का फुटेज देखा जाए तो खुदे मालूम हो जाएगा कि वो अपराधी पहले भी आते थे। लेकिन फुटेज तो पहले का देखा नहीं गया, उसको देखा जाए कि वो अपराधी, वो जो मोटरसाइकिल वाले हैं, वो लोग पहले आए हैं कि नहीं उनके यहाँ, 1 महीना पहले का फुटेज देखा जाए। कहने का मतलब है कि उन्होंने खुद कराया क्या? बिल्कुल, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि वो प्रायोजित है उनके द्वारा, बड़ी अंगरक्षक लेने के लिए। मतलब जीतने के लिए कराया गया? जीतने के लिए नहीं, अंगरक्षक लेने के लिए। उससे क्या जीतेगा कोई? कोऑपरेटिव बैंक के जो निवर्तमान अध्यक्ष रामायण चौधरी आपके बहुत करीबी रहे हैं, पहले आप दोनों एक रास्ते पर थे, मैं अलग कैसे हो गए? इस बात का मैं खंडन करता हूं कि मैं कभी उनके साथ नहीं था। कोऑपरेटिव का मुंह दिखाने वाले मैं हूं। जब मेरे पास लोन के लिए आए 2014 में, तो उनका मैंने 25,000 रुपया का लोन किया पहली बार, और सब 25 लाख का पहला बड़ा लोन था उनका। उसमें भी उन्होंने चालबाजी कर दिया। रोहड़ा का जमीन उन्होंने मॉर्गेज कर दिया, रोहड़ा जो उनके दखल में नहीं था। तो मैंने उसके पेपर को वापस करके कहा कि नहीं, ये महादेवा या बरहन के ज़मीन मॉर्गेज कीजिए। मैंने 25 लाख से 10 लाख और बढ़ाया, 35 लाख उनका लोन किया। तब वो कोऑपरेटिव बैंक में आना जाना शुरू किए। जब मैं भाजपा में था तो भाजपा ज्वाइन जरूर किया, आपका कहना सही है, भाजपा ज्वाइन भी किए, कुछ दिन भाजपा में रहे, लेकिन जब फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो अपने मूल स्थान पर चले गए। MLC चुनाव में तो आपको मदद भी किए थे वो? ऐसा कुछ नहीं। MLC चुनाव वो प्रतिनिधि थे ही नहीं, अपना खुद वहाँ का हार गए थे, तो क्या हमारा मदद करेंगे? वो तो MLC चुनाव में बीजेपी से दावेदारी भी कर रहे थे, उसके बाद आप लोग में खटपट भी शुरू? नहीं, हमारे में कोई खटपट नहीं हुई। हम जान, यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था, वो तो नहीं थे कैंडिडेट। पार्टी उनको देती तो हम भी उनका मदद करते, ऐसा थोड़े था। उस समय पार्टी में थे वो,
मंगल पांडे जी हमारे मंत्री उस समय थे, उन्होंने ज्वाइन कराया था, और कब चले गए ये लोग नहीं समझ तो उनका पाए। कहना है कि बाहुबली नेता के द्वारा यानी कि आपके द्वारा गोली चलाई गई है, तो गोली चलाने वाली बात कितनी सच्चाई है? भाई तो आप फुटेज में तो आप देख सकते हैं ना कि कौन चला रहा था। 3 आदमी का नाम दिए हैं, 2 आदमी वहाँ पर आई है, तो दोनों को तो पहचानना चाहिए ना कि उसमें मनोज सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है। उनका कहना है भेज के मरवाना। ठीक है, तो अजय सिंह का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सत्ता से बाहर हैं, गोली चलवा के सत्ता में आना चाहते हैं। अब देखिए, गोली बंदूक भी बहुत देखे हैं, हम लोग भी बहुत देखे हैं। अब हम लोग नाती पोता अब खिला रहे हैं, अब हम लोग उसमें नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, उनको तो अभी नाती पोता नहीं, हम लोग को तो हो गया ना, तो हम लोग अब उसमें जाने वाले नहीं हैं। अब किसी के घर सीटने से भी अब हम लोग नहीं जाएंगे। ये बयान वो अपने पास वो ऐसे लोग रखें जो ऐसा बयान देते हैं। तो क्या कहेंगे जो वीडियो दिख रहा है जिसमें 2 लोग आते हैं गोली चलाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये मैंने जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। कोई सभ्य समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप गोली चलाएं, किसी को गोली मारें, उसकी हत्या करें। वैसे तो बिहार ज़िले में, सीवान ज़िले में, पूरे बिहार में हत्याओं का दौर बढ़ गया है। अभी राजेश पांडे जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनको हुआ, वो जिला परिषद पति को गोली लगा। यहाँ गाय घाट में व्यवसायी को गोली मारा गया। सीवान में 22 लाख रुपया हीरो होंडा के एजेंसी से छीना गया। तो ये आपराधिक घटनाएं महागठबंधन की सरकार जब से बन गई है तब से बढ़ गया है। तो अब तो महागठबंधन के नेताओं से, जो लोग वहाँ भी गए थे, उनसे भी पूछने के लिए, अगर मेरा वो नाम नहीं रखते तो हो सकता था कि मैं भी वहाँ जाता उनके पुछार में। लेकिन जो लोग गए हैं उन लोगों को, ये उन लोगों के सामने लोग कह रहा कि अपराध बढ़ गया, सरकार जब से बनी है अपराध बढ़ गया, ये हो गया, हत्याएँ हो गई। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, या उनको अपने आप पर आत्मग्लानि होना चाहिए कि भाई आपकी सरकार और आप ही बयान आपके सामने हो रहा है, सारा मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आम जनता कह रही है कि अपराध बढ़ गया जब से महागठबंधन की सरकार प्रशासन बढ़ी। से क्या मांग करेंगे, जिला प्रशासन से? देखिए, हम एसपी साहब से यही मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि माननीय उच्च जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि उनको पत्र 7 से 11 से आया है, चूँकि वो प्रशासक हैं कोऑपरेटिव बैंक के, बैंक में जो गड़बड़ी की गई है उसके खिलाफ जांच करके और उन पर FIR करें, ताकि अवैध जो निकासी हुआ है वो न हो और बैंक को बचाया जा सके। चूँकि आज 1917 का बैंक है, 105 साल पुराना बैंक है आपका, आपके पूर्वजों, मैंने हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके पूर्वजों का खून पसीना लगा है उस बैंक के निर्माण में। छपरा का हीरा लाल राय जी थे जब चेयरमैन, तो छपरा का बैंक बंद हो गया उनके द्वारा अवैध निकासी की वजह से। उसी रास्ते पर पुनः चल चुका है ये 5 साल में बैंक। जजिया टैक्स पहले लगता था जब हम लोग गुलाम थे, मुगलों का सरकार थी, उसके बाद अंग्रेज़ों की सरकार में भी जो टैक्स का क्या नाम है हमको याद नहीं आ रहा है, लगता था वही टैक्स न कोऑपरेटिव बैंक में पैक्सों से लिया जा रहा है इस 5 साल में। उससे निजात मिले और जिला पदाधिकारी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। तो आपका नाम